नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। आज का जो टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का यूज क्या होता है, और आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए, एन एंड द। आज हम पढ़ेंगे कि ए का यूज कहाँ किया जाता है, और ए एन का यूज कहाँ किया जाता है, और द का यूज कहाँ पर किया जाता है। आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। कौन कौन से? एन एंड द, ये हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स। इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जो हमारे ए और ए एन है, ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। और द डेफिनिट आर्टिकल, और जो द है हमारा वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। द आर्टिकल्स एन एंड द बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ये जो आर्टिकल हैं हमारे शब्दों के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ओके। आर्टिकल्स टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और नंबर सेकंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट में कौन कौन से होते हैं? ए और ए एन। और डेफिनिट में क्या आता है हमारा? द। क्या होता है? द। आर्टिकल मेक्स ए नाउन डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। यानी जो आर्टिकल होता है वो नाउन को क्या करता है? डेफिनिट करता है या इनडेफिनिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन ओल्ड मैन। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। दिस इज ए चेयर। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इसमें ए एन क्या है? हमारा आर्टिकल है। ए क्या है? ए चेयर आर्टिकल है। एन ऑनेस्ट मैन क्या है हमारा? एन क्या है हमारा? आर्टिकल है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी इनके फंक्शन के अनुसार आर्टिकल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। नंबर फर्स्ट indefinite article. A and an indefinite article because they are used for indefinite things या person. इसका जो यूज किया जाता है indefinite things के लिए या person के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? indefinite article का। ए और ए एन का यूज जो किया जाता है वो indefinite person या things के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता एक गाना गाती है। ए क्या है इसमें? आर्टिकल है। यू हैव ए स्कूटर। ए क्या है इसमें? आर्टिकल है। आई बॉट एन अम्ब्रेला। एन क्या है इसमें? आर्टिकल है। द पुलिस हैव कॉट ए थीप।
तो ए क्या है इसमें? आर्टिकल है। नंबर सेकंड, डेफिनिट आर्टिकल। द जो है हमारा वो कैसा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल। द इज कॉल्ड ए डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन एंड थिंग्स। इसका जो यूज किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है। जो स्पेशल करता है, जो स्पेसिफिक करता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ओके। एग्जाम्पल, द गंगा इज ए holy river of India. This is the car which I have bought. The Taj Mahal is a symbol of love. I read the Ramayana daily. जो इसमें द का यूज किया गया है वो क्या है? हमारा आर्टिकल है। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल है। यूज ऑफ ए और ए एन। ए का और ए एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है देखते हैं। use of a and an in a similar sense before singular countable noun, but the use of a or an before a word depend on the first sound of that word. a और an का जो यूज करते हैं वो सिमिलर सेंस के लिए काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या जिन्हें हम गिन सकते हैं। बट द यूज ऑफ ए और ए एन बिफोर ए वर्ड डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ दैट वर्ड। बट ए और ए एन का यूज उस वर्ड की साउंड पर डिपेंड करता है जो उस लेटर से स्टार्ट होती है, कि वो साउंड कैसी है, वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके। यूज ऑफ ए का यूज कहाँ किया जाता है देखते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर दैट वर्ड द फर्स्ट साउंड ऑफ विच कॉन्सोनेंट। ए इज यूज्ड बिफोर दैट वर्ड। ए का यूज उस शब्द के साथ किया जाता है द फर्स्ट साउंड ऑफ विच ए कॉन्सोनेंट, जिसकी जो फर्स्ट साउंड होती है वो कैसी होती है? कॉन्सोनेंट होती है। लाइक जैसे ए बुक, यानी इसकी साउंड किससे है? बै से। ए बुक आवाज किसकी करता है? साउंड किसकी दे रहा है? बै की। तो क्या यूज करेंगे हम? ए। यानी जितने भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। ए गर्ल, ए कैट, ए डॉग, ए पेन, ए चैन, ए चेयर, ए टेबल, ए बेंच, ए रेट, ए फिल्म, ए फ्लावर, ए जग, एटसेट्रा। इन सभी के साथ क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। किसका? ए का यूज करेंगे। गॉट इट? नंबर सेकंड, यूज ऑफ ए एन। ए एन का यूज कहाँ पर किया जाता है? an is used before that word the first sound of which is vowel। यानी an का यूज हम उस वर्ड से पहले करते हैं जिसकी साउंड कैसी होती है? वोवेल साउंड होती है। उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? an का यूज करते हैं। लाइक एन ऑक्स, जैसे कि हमारा हिंदी में ए, आ, ई, ई, ओ, ए, ये जो सारे लेटर्स होते हैं जो हमारे वोवेल साउंड की आवाज़ देते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? ऑलवेज ए एन का यूज करते हैं। लाइक जैसे एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन इंकपोट, एन आई, एन आउल, एन ऑरेंज, एन आर्ट, एन ओल्ड मैन, एन एक्स, एन इंडियन, एन अमेरिकन, एन आर्मी,
एन अम्ब्रेला एटसेट्रा। इनका जो साउंड निकल रहा है किससे निकल रहा है, वॉवल साउंड निकल रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे इनके साथ, ए एन का यूज करेंगे। केवल हमें ये ध्यान रखना है यदि साउंड हमारा वॉवल है तो हम किसका यूज करेंगे, ए एन का, और यदि हमारा साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। नोट, इन इंग्लिश 5 letters A, E, I, O, U, vowels and remaining letters 21 consonants। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में केवल 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी के सभी 21 क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। But we use them according to the sound of the letter, because before the vowel sound we can use an, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, an, and before the consonant sound we can use article a। But we use them according to the sound of the letter, because before the vowel sound we can use an। यानी वॉवल साउंड के साथ हम ए एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ए यूनिट, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए 1 रुपी नोट, ए यूनिवर्सिटी। देखिए लेटर यदि हम देखते हैं तो लेटर क्या है, हमारे यू है, ई है, यू है, ओ है और यू है। तो हमें किसका यूज करना था, ए एन का यूज करना था, लेकिन हमने यूज किसका किया, ए का यूज किया। क्यों, क्योंकि जो इसकी साउंड है यूनिट, किसकी साउंड है, यूनिट, ये की साउंड है यू, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यूरोपियन किसकी साउंड है, ये की, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यूनियन किसकी साउंड है, ये की, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। वन, वन तो किसकी साउंड है, वे की, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ए यूनिवर्सिटी तो किसकी साउंड है, ये की, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ना कि ए एन का यूज करेंगे। ओके, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन ऑनर, एन एयर एटसेट्रा, ये सभी हमारे वो वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। एच इसमें क्या है, साइलेंट है। अब हमें जब एच से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें ए का यूज करना था, किसका, ए का यूज करना था, लेकिन हमने किसका यूज किया, ए एन का किया। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट किसकी साउंड दे रहा है, ए की, ऑनेस्ट। आवर किसकी साउंड दे रहा, आ की। ऑनर किसकी साउंड दे रहा है, आ की। तो हम इनके साथ किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। केवल हमें साउंड पहचाननी है, ना कि हमें लेटर पहचानना। लेटर कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं पर साइलेंट होते हैं तो उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज करते हैं कि कहाँ पर हम ए यूज करेंगे और कहाँ पर ए एन यूज करेंगे। समझ में आई। यदि वोवेल साउंड है तो ए एन, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करते हैं। ओके, एन एप्पल, तो हम ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी जो साउंड है ऐसे स्टार्ट हो रही है। हमने लिखा ए बॉल, किसकी साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। हमने लिखा एन आवर, अब देखिए शब्द तो एच, यानी स्टार्टिंग तो इस वर्ड की एच से हुई, लेकिन जो साउंड आ रही है आवर आ रही है, आवर, है ना। तो हम किसका यूज करेंगे, हम इस शब्द के फॉर्मेशन के अनुसार यूज नहीं करेंगे, हम इसके साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे।
कि साउंड हमारी किसकी है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले साउंड पहचानेंगे। आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले उसकी साउंड समझिए, साउंड क्या है। यदि साउंड आपकी ए यानी कि वोवेल है तो एन का यूज, और यदि कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हम अब बात करते हैं ओमिशन ऑफ ए या ए एन, यानी हम ए और ए एन का यूज कहाँ नहीं करते। नंबर 1, वी कैन नॉट यूज ए और ए एन बिफोर एडजेक्टिव और विदाउट नाउन, यानी हम इसका यूज एडजेक्टिव से पहले बिना नाउन के नहीं कर सकते। जैसे ही इज नॉटी, ही इज नॉटी, वह कैसा है, शरारती है। तो हम नॉट ए नॉटी नहीं लिख सकते, यानी हम नहीं लिख सकते ही इज ए नॉटी। यदि हमें पूरा लिखना है तो हम लिखेंगे ही इज ए नॉटी बॉय, ही इज ए नॉटी बॉय। तो अब हमारा ये सेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो हम इससे पहले ए का यूज नहीं कर सकते। नोटी क्या है, एक एडजेक्टिव है, इससे पहले हम ए का यूज नहीं कर सकते। यदि हम इसके पीछे कोई नाउन यूज करेंगे तो हम ए का यूज करेंगे, जैसे कि ही इज ए नॉटी बॉय। ओके, तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले बिना नाउन के हम उसका यूज नहीं कर सकते। नंबर सेकंड, यूज ऑफ ए एन कांट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ कभी भी आर्टिकल ए और ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब है जिन ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, किसी का यूज नहीं करते हैं। उनके साथ हम किसी का भी यूज नहीं करते हैं, ना ही ए का, ना ही ए एन का, और ना ही द का। ओके, यहाँ पर हम ए वाटर के साथ ए का यूज नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, यूज ऑफ ए और ए एन कैन नॉट बिफोर प्लूरल नाउन्स। हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज जो हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन्स का मतलब जो नाउन हमारे एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो बहुवचन फॉर्म में होते हैं, उनके साथ हम ए और ए एन का यूज नहीं करते हैं। लाइक चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, यानी बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ हम ए चिल्ड्रन यानी कि ए चिल्ड्रन का यूज नहीं कर सकते। काउस ईट ग्रास, यहाँ हम काउ के साथ, यानी कि हमारा क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम ए का यूज नहीं कर सकते, ए काउ नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं यूज ऑफ द का यूज हम कहाँ पर करते हैं। इसको हम दा भी कह सकते हैं और दी भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन which is certain or special, which has been discussed earlier, so it is definite article. It is used before that noun. इसका यूज उस नाउन से पहले किया जाता है। किसका, आर्टिकल का। आर्टिकल द का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है। विच इज सर्टेन और स्पेशल, जो निश्चित होते हैं और स्पेशल होते हैं। which has been discussed earlier, so it is definite articles, और जिसका यूज हम पहले कर चुके हैं,
या जिसके बारे में हम पहले सुन चुके हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको स्पेशल बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं। द का यूज अब कहाँ कहाँ करते हैं, अब हमें वो देखना है। नंबर फर्स्ट, व्हेन इट इज सेड अबाउट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम द का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हम किसी वस्तु को पहले से जानते हों, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड ए बैग विद ए कॉर्न, द कॉर्न वाज मेड ए गोल्ड। यहाँ पर कॉर्न जो टाइपिंग मिस्टेक है, COIN, कॉर्न, COIN, कॉर्न। तो द कॉर्न वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ कॉर्न को हमने स्पेसिफिक किया कि द कॉर्न वाज मेड ए गोल्ड। जो कॉर्न है वो किसका है? सोने का बना हुआ है, इसलिए हम कॉर्न से पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नंबर 2, सी ब्रॉट ए साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। जो साड़ी थी, यानी उसने एक साड़ी खरीदी, वह बहुत ही कॉस्टली थी, महंगी थी। तो साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। जो ये साड़ी थी ये बहुत ही कॉस्टली थी। यहाँ पर साड़ी को उसने स्पेसिफिक किया, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके। नंबर 2, द इज यूज्ड फॉर क्लास रिप्रेजेंटेशन। द का यूज हम क्लास को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी किया जाता है। पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए द का यूज किया जाता है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो यहाँ द डॉग को और द काउ को रिप्रेजेंटेशन किया गया है होल ए क्लास, पूरी क्लास की तरह, यानी पूरे वर्ग की तरह इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया है। नंबर 3, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर। नदियों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द सोन, द कोसी, द गंडक और द कावेरी एटसेट्रा। यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी नदी होती हैं उनसे पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं, यानी करते हैं। नंबर 4, बिफोर द नेम ऑफ वे। बे से पहले भी हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। बे मीन्स खाड़ी, यानी द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ विस्के, यानी विस्के की खाड़ी। तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? स्पेशल हैं, स्पेसिफिक हैं। ओके। नंबर 5, बिफोर द नेम ऑफ एन ओशन या ए सी, यानी जो महासागर और सागर होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द रेड सी, द अरबियन सी एटसेट्रा। जो हमारे सागर और महासागर होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 6, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज। ये ऑब्लिक नहीं है बीच में, यानी माउंटेन्स रेंज। जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके नाम से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे कि द हिमालय, द एल्प्स, द ईस्टर्न गेट्स एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि द का जो यूज होगा वहाँ पर होगा जैसे कि जो वर्ल्ड में, यानी जो संसार में अपने आप में अकेले होते हैं, है ना, जो विशाल होते हैं, अकेले होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, उनके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द हिमालयस, जो हिमालय पर्वत है वो क्या है? ऑल वर्ल्ड और ऑल यूनिवर्स में क्या है? अकेला ही एक हिमालय पर्वत है। द अल्प, जो अल्प्स है ये भी पर्वत है ना, ये भी अपने आप में अकेला है। यानी जो अपने आप में अकेले होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं।
नंबर 7, बिफोर द नेम जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जो हमारी दिशाएं होती हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। क्योंकि हमारी दिशाएं क्या होती हैं, 4 ही होती हैं, और चारों ही बिल्कुल स्पेशल होती हैं, जो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके। नंबर 8, बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द फॉग मीन्स कोहरा, जो कोहरा होता है, द रेन, द फ्यूचर, द वाइंड, द वेदर, द सनशाइन, द नाइट, द सी एटसेट्रा, है ना। जो फिजिकली इन्वायरमेंट होते हैं तो हम उनके साथ किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नंबर 9, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, यानी ट्रेन से, एरोप्लेन से और शिप से पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द कश्मीर प्रिंसेस, द क्वीन मैरी, द विक्टोरिया, द विक्रांत एटसेट्रा। तो ट्रेन के नाम से पहले या एरोप्लेन के नाम से पहले या शिप के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 10, बिफोर द नेम ऑफ नेशनल वर्ड्स, जो हमारे नेशनल वर्ड्स होते हैं, जो हमारी कंट्रीज होती हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे कि द इंडियंस, द चाइनीज, द फ्रेंच, द इंग्लिश एटसेट्रा, है ना। द इंडियंस का मतलब है जो इंडिया के लोग होते हैं, द चाइनीज जो चाइनीज लोग होते हैं, है ना। तो इनसे पहले भी हम, यानी इनको हम, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 11, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द होली बाइबल और द इलियाड एटसेट्रा। इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। नंबर 12, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल एटसेट्रा। तो इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 13, बिफोर द नेम रिलीजियस कम्युनिटी, जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी होती है, यानी कि जो धार्मिक समुदाय होते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एटसेट्रा। इन सब के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके। नंबर 14, बिफोर द नेम ऑफ एम्पायर, डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स एटसेट्रा। यानी जो एम्पायर, साम्राज्य होते हैं, डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं और हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं, उन सब के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, द स्लेव डायनेस्टी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द विक्टोरियन एज एंड द एलिजाबेथन एज एटसेट्रा। तो इन सब के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 15, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, जो अद्भुत थिंग्स होती हैं, जो अपने आप में यूनिक होती हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, द अर्थ, द मून,
द सन, द यूनिवर्स, द स्टार्स एंड द साउथ पोल एट्सेट्रा। इन सभी के साथ हम जो यूनिक थिंग्स होती हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, ये सभी अपने आप को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। स्पेशल का मतलब है जो ब्रह्मांड में अपने आप में अकेला हो, जिसकी अपनी एक पहचान हो, तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 16, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे राम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम। राम इस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है ना। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है ना। ये टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। 17, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजियम, होटल, थिएटर एंड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। यानी कि म्यूजियम से पहले, होटल से पहले, थिएटर से पहले या न्यूज़पेपर से पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा, द ग्रैंड होटल एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ हमने किसका यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। ओके, नंबर 18, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स व्हेन दे आर प्रीपोजिशनल फ्रेज। बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज किए जाते हैं। ऑन द हेड, इन द लेग, इन द आई, बाय द हैंड। जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। नंबर 19, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति की पोस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द एसपी, द डीएम, द सीएम, द पीएम। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, किसी व्यक्ति की पोस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। नंबर 20, बिफोर द ऑर्डिनल्स नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द क्लास, द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट से पहले द का यूज हुआ है और सेकंड से पहले भी द का यूज हुआ है। ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑर्डिनल्स नंबर हैं, तो हम इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ओके, 21, बिफोर द प्लूरल नंबर्स यूज द। जो प्लूरल नंबर्स होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। द बॉयज, द गर्ल्स, द बुक्स, द चेयर्स। इफ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ सेंटेंस प्लूरल नाउन इज डेफिनिट। इफ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ सेंटेंस प्लूरल नाउन इज डेफिनिट। यदि सेंटेंस में ये प्लूरल नाउन को डेफिनिट करते हैं तो हम इनसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेंटेंस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग यदि ये सेंटेंस में प्लूरल नाउन की तरह यूज किए जाते हैं
तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, ये थे आर्टिकल्स आपके। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद।